जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का। प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष मई महीने का राशिफल लेकर के। प्रिय दर्शकों, मई महीना बड़ा परिवर्तनकारी है। इसमें कई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष बाद राशि परिवर्तन करेंगे इसी महीने में, तो राहु और केतु भी 1.5 वर्ष बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध इसी महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। सूर्य और शुक्र उच्च के होकर गोचर करेंगे। तो इस सबका क्या परिणाम प्राप्त होगा मीन राशि के जातकों को, आइए जानते हैं। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले एक सरसरी निगाह डालेंगे कि ग्रहों ने कैसी फील्डिंग सजाई है इस मई महीने के लिए, आपके लिए क्या योग बने हैं, आइए जानते समझते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए राशि स्थान पर शुक्र उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। फलतः मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है। साथ ही साथ शनि यहां पर 29 मार्च को आ गए हैं, 2.5 वर्ष तक यहां रहने वाले हैं। तो राहु यहां से जा रहे हैं और 18 मई को गोचर करते हुए आपके द्वादश स्थान पर चले जाएंगे, कुंभ राशि पर। उनकी अपनी ही राशि है, मूल त्रिकोण राशि कही गई है कई ग्रंथों में राहु की कुंभ राशि। तो द्वितीय स्थान पर सूर्य उच्च के गोचर करेंगे 15 मई तक, और बुध भी उनका साथ देंगे 7 मई से 23 मई तक। तो एक हफ्ते के लिए आपके धन स्थान पर बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य 15 मई को गोचर करते हुए आपके पराक्रम स्थान पे आ जाएंगे। सर्वार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ में तृतीय के सूर्य को बहुत अच्छा माना गया है। 23 मई के बाद पुनः यहाँ पर बुधादित्य योग एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी 14 मई तक रहेंगे। तो ये तृतीय भाव आपका अच्छे से एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। धन भाव एक्टिवेट है, राशि स्थान एक्टिवेट है, और 14 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए केंद्र स्थान में गोचर करेंगे। तो किम कुर्वंत ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति, केंद्र का गुरु बहुत अच्छा होता है। मंगल आपकी राशि पे 6 जून तक नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। आपके राशि से पंचम 5वें भाव पे ये मंगल अच्छा नहीं है। केतु आपके 6ठे स्थान पर आएंगे 18 मई से। इसके पहले आपके 7वें स्थान पर गोचर करते हैं। 8वां स्थान, 9वां स्थान, 10वां स्थान और 11वां स्थान आपका खाली है। क्या परिणाम प्राप्त होगा इन ग्रहों का, इन गोचरों का? मीन राशि के जातकों के लिए पहले जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल कैसे रहने वाला है इस महीने। स्वास्थ्य के स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति हैं। 14 मई तक अच्छी स्थिति में नहीं थे। ये इनका मरण कारक स्थान है। तो थोड़ा सा आलस्य प्रमाद को बढ़ाने की स्थिति में रहते हैं। 7.5 का प्रकोप भी चल रहा है चूंकि आपका, तो आलस्य बढ़ा हुआ है और आपके बनते बनते काम बिगाड़ते रहेंगे। यहीं पर राहु और शनि का भी गोचर पिशाच योग बना करके चल रहा। 18 मई तक थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। मानसिक चिंताएं चरम पर होंगी। मानसिक चिंताएं बहुत इस समय बढ़ जाएंगी। ऐसे ट्रबल्स ऐसे आएंगे जहां से आपने सोचा नहीं था। परेशानी आपको बढ़ने वाली है। सावधानी बहुत आवश्यक है। सही निर्णय ले लेना इस समय बहुत बड़ी चुनौती होगी। 18 मई तक सही निर्णय भी आप नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण से चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो 6ठे स्थान पर केतु 18 मई के बाद आ रहे हैं। 6ठे स्थान पर केतु का आना किसी ऑपरेशन का संकेत करता है। थोड़ा सा ध्यान रहे, ऑपरेशन आपको कराना पड़ सकता है आने वाले समय में। तुरंत नहीं कह रहा हूँ कि मई में ही ये होगा, लेकिन आने, चूँकि केतु यहाँ पर 1.5 वर्ष रहने वाले हैं, किसी छोटे मोटे आपको सीजर से गुजरना पड़ सकता है। अधिकांश मीन राशि के जातकों, सबको नहीं, अधिकांश मीन राशि के जातकों को। अब आते हैं आपके धनागमन की स्थिति कैसी रहने वाली है। मीन राशि के जातकों के लिए धनागमन के स्वामी होते हैं शनि, क्योंकि वहां पर मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी है शनि, और शनि गोचर कहाँ कर रहे हैं? राशि स्थान पर। अपने पराक्रम से अपने इनकम के सोर्सेज को आप बढ़ाएंगे, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे। और चूंकि राहु भी साथ में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कुछ मैलेफिक इन्फ्लुएंस वहां पर आ जाए, तो कुछ गलत मार्ग अपना ले। ध्यान रहे, इसकी चिंता आप करिए कि कुछ गलत तरीके से ना आए, क्योंकि शनि है, दंड दे देते हैं। सावधान रहना होगा, गलत तरीके से धनागमन न करें। हाँ, जितने पॉजिटिव तरीके से धन आ सकता है
अच्छी तरीके से धन आ सकता है। खूब उस तरफ प्रयास करना चाहिए और वो प्रयास आपके सफल होंगे। थोड़ा डिले के साथ होगा, लेकिन वो प्रयास आपका अवश्य ही सफल होगा। अब आते हैं धन संचयन होगा कि नहीं। तो धन संचयन के स्वामी मंगल बन रहे हैं, नीच के होकर के त्रिकोण स्थान पर गोचर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा धन का अपव्यय संतान पर होगा, नीच के है ना, तो लगेगा कि हम धन संतान पर जो धन खर्च कर रहे हैं वो व्यर्थ जा रहा है, वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, निरर्थक जा रहा है, ऐसे विचार आपके अंदर पैदा हो सकते हैं। और मंगल का यहाँ नीच का होना और जो धन स्थान पर है, धन का संतान पर खर्च करना, चाहे अनचाहे खर्च करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर स्थिति, धन संचयन की स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। उच्च के सूर्य की स्थिति भी, क्योंकि आपके छठे स्थान के स्वामी हैं और यहाँ पर जाएंगे, कोर्ट कचहरी वाद विवाद आदि में भी आपके धन खर्च होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। यद्यपि धन के भाव को प्रकाशित करेंगे, अष्टम को देखेंगे, तो कुछ अचानक लाभ भी आपको कहीं से हो सकता है, जिसकी तरफ आपका ध्यान न गया हो या जहाँ पहले से निवेश किया हो वहाँ पर अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाए। कुटुंब में कलह का वातावरण बनेगा, घर में लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ आपके वाणी के कारण, आपके एंगर के कारण, आपकी झुंझलाहट के कारण, क्योंकि राहु और शनि का प्रकोप राशि स्थान पर झुंझलाहट का प्रकोप बढ़ेगा, जिसके कारण से भी कुछ आर्थिक नुकसान होने की संभावना प्रबल होगी। प्रॉपर्टी आदि के मामलों में आपको यहाँ पर लाभ होता हुआ दिख रहा है, प्रॉपर्टी से विशेष स्थिति बनेगी। यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आप वकील हैं और यदि आप किसी भी सेवा से हैं, सरकारी सेवा से, तो ये लाभ की स्थिति बनाता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण से धन की वृद्धि होगी। सुख की स्थिति देखें तो 14 मई के बाद में सुख की स्थिति बड़ी प्रबल हो रही है, क्योंकि गुरु यहाँ पर विराजमान होंगे, केंद्र में होंगे और बड़ी प्रबल अवस्था में, केंद्र में गुरु को माना जाता है, तो केंद्र में आकर के बड़ी अच्छी स्थिति में होंगे, तो सुख आपका बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सम्मान में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी छवि में सुधार होगा, आपकी इमेज में सुधार होता हुआ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करवा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है इस समय, कुछ हड़बड़ी में है, तो हड़बड़ी में कोई ऐसा काम ना छूट जाए या कर बैठे जिसके कारण से समाज में निंदा के पात्र बने, इसका ध्यान रखना आवश्यक होगा। शिक्षा संतान की बात करें तो यदि अब मीन राशि के जातक विद्यार्थी हैं तो मंगल नीच के गोचर कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लगना कठिन होगा, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद आपका हो सकता है, पेट से संबंधित रोग आपको हो सकते हैं, दर्द हो सकता है, इसके कारण से पढ़ाई बाधित हो सकती है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण से आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ संतान की बात करें तो संतान के साथ संबंध आपके गड़बड़ होते हुए दिख रहे हैं, संतान के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है या संतान के साथ संबंध में समस्या हो सकती है, संतान के प्रोग्रेस से आप नाराज हो सकते हैं, संतान कुछ गलत स्टेप उठा सकती है, संतान भी चिड़चिड़ी एंगर, उसके एंगर के कारण, उसके क्रोध के कारण संबंध गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा 6 जून तक अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाकर चलें, तब जा कर के यहाँ से कोई गलत परिणाम नहीं आने की संभावना रहेगी। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन के स्वामी देव बुध बन रहे हैं और धन स्थान पर गोचर करेंगे, और 7 मई से 23 मई तक धन स्थान पर जब रहेंगे, व्यापार से लाभ बढ़ेगा, व्यापार से धन वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा कैरेक्टर पे अपने ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, कैरेक्टर चरित्र पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, तब जा कर के ये बुध आपको अच्छा परिणाम देने की स्थिति। कम्युनिकेशन से बड़े लाभ होते हुए दिख रहे हैं, काउंसलिंग से बड़े लाभ होते हुए दिख रहे हैं, आप फाइनेंस के जो फाइनेंस के लिए जो सलाह देते हैं, जो निवेश के लिए सलाह देते हैं, ऐसी किसी काम से जुड़े हुए तो भी लाभ की स्थिति यहाँ पर, कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होती, प्रभावी होती हुई दिख रही। इस महीने आप उस कम्युनिकेशन से बड़े लाभ आप अर्जित करते हुए दिख रहे हैं। ध्यान रहे, शुक्र इसमें मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं आपके राशि स्थान पर, 31 मई तक रहेंगे। फलतः भोग विलास की चीज़ों पर खर्च अधिक करवाएंगे, अपने आप को सजाने संवारे पर आप खर्च करेंगे, वस्त्राभूषण पर भी खर्च करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को निखारने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण से खर्चे होंगे, भोग विलास की सामग्रियों पर खर्चे होंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें घर में बढ़ाने में खर्च होंगे, थोड़ा खर्च का भी थोड़ा सा इसमें प्रकोप रहेगा, ध्यान रखना होगा।
राहु का भी गोचर आपके द्वादश स्थान पर 18 मई के बाद हो जाएगा। फलतः मीन राशि के जातक जो बाहर हैं, विदेश में हैं, उनके लिए लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है, बड़े लाभ वो अर्जित करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे मीन राशि के जातक जो बाहर जाना चाहते हैं, जिनकी कुंडली में भी बाहर जाने का योग है, तो ये समय बड़ा अच्छा होगा। आने वाला 1.5 वर्ष आप बाहर जा सकते हैं, अपने लिए लाभ की यात्रा कर सकते हैं, लाभ आपको वहां से प्राप्त कराएंगे। आपके करियर की स्थिति देखें तो करियर की स्थिति अब आपके निरंतर 1.5 वर्ष तक बहुत अच्छी होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ बैठकर दशम पर अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे। करियर में उन्नति होती हुई दिख रही है। यदि आप टीचर हैं, यदि आप प्रवक्ता हैं, यदि आप कथावाचक हैं, यदि आप प्रवचन करते हैं, यदि आप काउंसलिंग करते हैं, सब के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। बड़ा मान सम्मान आपका करियर की दृष्टि में बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपके कार्य करने की शैली लोगों को प्रभावित करने वाली होगी आने वाले 1 वर्ष तक। इसमें गुरु के गोचर का जो विशेष आएगा, क्योंकि इसमें अतिचारी मुद्रा में है, बहुत कम समय में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, पुनः वापस आएंगे इसी राशि पर, तो उसके लिए विस्तृत वीडियो आपके लिए आएगा, उसको आप देखिएगा। भाग्य के स्वामी त्रिकोण स्थान पर नीच के होकर गोचर कर रहे हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है। भाग्य में कुछ कमी आप महसूस कर सकते हैं, भाग्य को आप कोस सकते हैं। धार्मिक बने रहेंगे तो आपको लाभ अधिक होगा। पिता के स्वास्थ्य में भी समस्या यहाँ पर होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ सूर्य बुध की दृष्टि भी यहाँ पर आगे आने वाले समय में आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो मंगल के कारण जो स्थितियाँ थोड़ी सी निराशाजनक थी, वो सूर्य और बुध की दृष्टि उसको संभाल लेगी। इसलिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं। धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहेंगे, क्योंकि 9वां भाव धन का भी भाव, धर्म का भी भाव है, तो धर्म से आप जितने ज़्यादा जुड़े रहेंगे उतने आपका भाग्य आपका साथ देगा। करियर की बात हम कर चुके हैं, तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। शनि की दृष्टियाँ भी आपके फेवर में ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि शनि की 3री दृष्टि अपने उपचय स्थान पर पड़ रही है और 10वीं दृष्टि भी उपचय स्थान पर पड़ रही शनि की, तो कुल मिलाकर के ये लाभ की स्थितियाँ रहने वाली हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 5वीं आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। संघ जीवन में संघर्ष में बड़ी कमी लाने वाली हैं। शिक्षा आप अकल्ट आदि की, रहस्यमय ज्ञान की भी शिक्षा आप ले सकते हैं, उस दिशा में अपनी जानकारी बढ़ाएंगे। गुरु की दृष्टि मैंने बताया करियर में ग्रोथ करेगी, तो साथ ही साथ गुरु की द्वादश स्थान पर दृष्टि मेडिटेशन, धर्म, दान, ट्रैवल्स, धार्मिक स्थानों का ये कराने की स्थिति में रहने वाली है। मंगल की दृष्टि जो आपकी 8वीं राहु के साथ टकराएगी 18 मई के बाद में, ये भी आपके फॉरेन से लाभ को बढ़ाने वाली होगी, लेकिन खर्चों की भी उतनी मात्रा में वृद्धि करेगी। अब शुभ अशुभ तिथियों के बारे में जान लीजिए। मीन राशि के जातक जो शुभ तिथियां हैं, जिसमें आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो कर सकते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं तो इस बीच यहाँ पर इस 3 तिथियों में कर सकते हैं। आपकी सफलता की मात्रा, सफलता का प्रतिशत इन शुभ तिथियों में बढ़ जाएगा। तिथि नोट कर लीजिए। शुभ तिथियाँ 18, 19 मई, 23, 24, 26 मई, 27 और 30 मई। ध्यान रहे 30 मई को अक्षय तृतीया है। इस दिन जप, होम, तप, दान आदि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसका लाभ अवश्य लीजिएगा। अशुभ तिथियों को नोट कर लीजिए। 1, 2, 3 मई, 10, 11 मई और 20 और 29 मई ये शुभ तिथियां हैं। इसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से स्वयं को बचाइएगा, अवॉइड करिएगा। यदि अनिवार्य रूप से करना ही पड़ जाए, ऐसी परिस्थितियां बन जाए, तो यज्ञ हवन करके, पूजा पाठ करके, भगवान विष्णु के सहस्र नाम का पाठ करके आप काम करेंगे तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं होगा। वीडियो में उपाय अभी बाकी है। उपाय के लिए क्या करें? देखिए, आपके पंचम स्थान पर शिक्षा संतान के भाव पे मंगल नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। ये ट्रबल बढ़ाने वाले हैं, समस्या पैदा करने वाले हैं। इनका इलाज एक ही है और वो है हनुमान जी की आराधना। जितने हनुमान जी की आराधना करेंगे, क्योंकि मंगल को हनुमान जी से जोड़ा जाता है, नृसिंह भगवान से, नृसिंह अवतार से भी जोड़ा जाता है, तो जो भी अनुकूल पड़े उनकी उपासना करिए। नृसिंह गायत्री मंत्र का जप करिए। 108 बार रुद्राक्ष की माला, वो भी आपके लिए लाभकारी है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल मसूर की दाल को लाल कपड़े में बांध करके मंदिर में या किसी गरीब को दान करिए
और रक्तदान यदि कर सकते हो तो ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा। सूर्य भगवान की आराधना करिए, साथ ही साथ माँ पार्वती की भी आराधना, माँ गौरी की आराधना, गौरी शंकर की आराधना भी आपके लिए बहुत अनुकूल होगी और भाग्य के दरवाजों को खुलने वाली होगी। वीडियो के यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना और आपका सुनना ये 14-15 मिनट 16 मिनट अगर सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह। कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को अपने बर्थ डिटेल के साथ पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे प्रश्न आपका एक ही होना चाहिए। हम देर सवेर उत्तर उसका अवश्य देंगे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि वही तो इस धरती के प्रत्यक्ष देवता हैं। जय जय सिया राम।